तो बच्चों, आज हम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से लिया है, जो कि डिप्लोमा का कोर्स है। ये अप्रैल मई 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम यहाँ देख पा रहे हैं, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को हमने इस ब्लैक बोर्ड पर लिया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखा है ड्रा द प्रोजेक्शंस, यानी कि हमें क्या करना है, प्रोजेक्शंस बनाना है। किसका? ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। यहाँ पर हमारे पास एक नया चीज वर्ड है, पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल मतलब जिसकी भुजाएं 5 हो। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं, इसकी जो भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंटागोनल है। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है प्रिज्म, है ना। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो है पेंटागोनल में जो बेस है जिस तरह का पेंटागोनल, और इसका जो ऊपर का साइड भी पेंटागोनल ही है। तो यानी कि नीचे का साइड भी पेंटागोनल है और ऊपर का साइड भी पेंटागोनल है। तो इस तरह के जो हमारे पास शेप होता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि सभी जो नीचे का साइड होता है वो सब एक जगह मिल जाते हैं। लेकिन यह प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा नीचे का साइड है वैसा ऊपर का साइड है ना। तो ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म हमें निकालना है ना। प्रोजेक्शन निकालना है पेंटागोनल प्रिज्म का, जिसका कि बेस क्या है, 25 mm साइड। इसका जो बेस है, इसका जो ये बेस है वो क्या है, हर बेस कितना है, हर बेस का जो साइड है वो 25 है। ये 25 है, 25 है, 25, यानी कि सभी जो है रेगुलर पेंटागोन है। यानी कि सभी जो है साइड एक जैसा है और सभी जो है 25 है। साथ ही साथ एंड कहता है कि एक्सिस, इसका जो एक्सिस है वो 50 mm लॉन्ग। साथ ही साथ इसका जो एक्सिस है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 50 mm है। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो पेंटागोन है, ऊपर का साइड भी पेंटागोन है, लेकिन इसका जो फेस है, फेस कितना है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। फेस कितना है, 5 है। अब फेस का आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर है। देखिए ये रेक्टेंगल है, इधर भी हम देख पा रहे हैं ये भी रेक्टेंगल है। यानी कि इसमें 5 रेक्टेंगुलर फेस है और 2 पेंटागोन, एक ऊपर में पेंटागोन है, एक नीचे में पेंटागोन है, जबकि चारों तरफ रेक्टेंगुलर है। तो कहता है कि वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। इसका जो रेक्टेंगुलर फेस है वो HP पर है, इस तरह से, विथ द एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP। तो पहले तो हम इसे रख करके नॉर्मल इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसे VP के साथ 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे और उसके बाद इसका जो चित्र होगा वो कैसे बनेगा हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम इसको नॉर्मल, देखिए ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, VP है, नीचे HP है और ये साइड व्यू है। तो अब हम इसे रखते हैं, हम किस तरह से रखते हैं देखेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है HP, इस तरह से हम किसी भी चित्र को रखते हैं और इस तरह से हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP। इसका जो रेक्टेंगुलर फेस है वो ये HP है हमारे पास, तो HP पर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है हुआ है। तो हम इसे HP पर किस तरह से रखेंगे, हम चाहें तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं,
दोनों में से किसी भी तरह हम इसे HP पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम इसे इस तरह से नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो VP पर और HP पर जो चित्र बनेगा, जो ड्राइंग इसका बनेगा, प्रोजेक्शन जो होगा, वो हमें जो 45 एंगल पर जब वो इंक्लाइंट करेंगे, इस तरह से 45 पर जब हम इंक्लाइंट करेंगे तो हमें उसका सही चित्र नहीं मिल पाएगा। तो हम देखते हैं कि इसे अगर हम इस तरह से रखते हैं, इस तरह से पेंटागन को हम रखते हैं, तो हमें वो सभी आंसर मिल जाएगा। तो हम इस तरह इसको इस शेप में रखेंगे ताकि इसका जो है पेंटागन सामने हो और VP पर प्रोजेक्ट हो, तो इसका जो साइज हो वो पेंटागन ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें VP पर कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से पेंटागन हमें दिख रहा है। तो हम ऊपर में VP पर पेंटागन बनाएंगे। साथ ही साथ जब हम इसे नीचे की तरफ जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब इसे हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें जो शेप प्राप्त होगा, इस तरह से रेक्टेंगल प्राप्त होगा। तो हम उसे भी बनाएंगे। तो पहले हम ब्लैक बोर्ड पर नॉर्मल शेप बनाते हैं, उसके बाद हम इंक्लाइन करके इसे इंक्लाइन करके इसे हम अगला शेप बनाएंगे। तो पहले हम नॉर्मल शेप बनाते हैं। तो नॉर्मल शेप बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं और इस तरह से हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन लिया है। इसका नाम हम X और Y दे देते हैं। क्योंकि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो VP का जो शेप है वो VP पर इसे एक्स वाई से सटा हुआ बन रहा है, इस पर बन रहा है। तो हम इसे ऊपर में हम इसके शेप को ऊपर में पेंटागन बनाएंगे। तो पेंटागन का जो हर साइड है वो कितना है, वो हर साइड हमें पता है कि वो तो 25 है। तो हम 25 का शेप बनाएंगे। पहले मैंने पेंटागन बनाने की बहुत सारी विधि बताई है, आप स्क्रॉल करके हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से मैंने 25 लिया है। अब हम जानते हैं कि पेंटागन में हर कोण 108 डिग्री का बनता है। 108 डिग्री कैसे हुआ, हम पहले भी बता चुके हैं कि थीटा बराबर n-2 गुने 180 बटा n। तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे कि हम 108 डिग्री का कोण राइट और लेफ्ट बनाएंगे। साथ ही साथ इधर से भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें प्राप्त होगा। अब हम के साइड को मेजर करके हम देख पा रहे हैं कि
दोनों जहाँ कटेंगे करके पेंटागन का शेप देंगे। ये हमें पेंटागन प्राप्त हो गया है। अब हम इसका सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन चूँकि सेंटर से होकर गुजरेगा, हम जानते हैं कि सेंटर लाइन हम एक बड़ा लाइन, एक स्मॉल पॉइंट, एक बड़ा लाइन, स्मॉल पॉइंट, इस तरह से देते जाते हैं। तो इस तरह से हम सेंटर लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सेंटर लाइन बनाया है। नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। हर जगह से लाइन को जब हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम शेप में देखते हैं कि ऊपर में तो पेंटागन बना, नीचे में हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमें इस तरह से रेक्टेंगल दिखाई देगा। हमें ये लाइन दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा। लेकिन इसका जो लाइन है वो, और साइड में जो लाइन है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन है। तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये दोनों लाइन को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जबकि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तीन जो लाइन है वो हमें रियल लाइन दिखाई देगा। तो हम उसी तरह इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। चूँकि हमें पता है कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 50 दिखा रहा है। तो 50 सेंटीमीटर लेकर के, 50 लेकर के हम इसे बनाएंगे। हम इसके कहीं पर भी इस तरह से हम पॉइंट लेंगे, एक लाइन लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 50 का डिस्टेंस लेकर के हम बनाएंगे। क्योंकि अब हम इसे क्लोज कर देंगे। साथ ही साथ ये जो सेंटर लाइन के दिखाई दे रहा है वो हमें चूँकि दिखाई देगा, इसलिए हम इसे भी रेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब हम ये जो साइड में जो लाइन है वो है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे टूटी हुई लाइन के रूप में इस तरह से हम दिखाएंगे। अब हमने इसे नॉर्मल रूप में हमने अभी बनाया है। तो जब हमें कोई भी चित्र बनाना रहे तो सबसे पहले हम उसका नॉर्मल चित्र बनाएंगे, और उसके बाद जो अगला जो है इंक्लाइंड कितने पर हो, तो हम उसे दिखाने में आसानी से हमें ये हेल्प करेगा नॉर्मल चित्र। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ये हमें फ्रंट व्यू FB और FB और ये हमें TV हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि ऊपर में जो है एक पेंटागन है, एक उस तरफ एक पेंटागन है, तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हम उसे नामांकन देंगे। पहले हम यदि इसे हम इसमें 5 भुजाएं हैं, पहले हम ऊपर में देते हैं। यहाँ हम यदि ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश देते हैं, तो हम इस तरह से इसे हम दे सकते हैं ई, ए, बी और सी, उसके बाद इसे हम डी नाम देंगे। साथ ही साथ एक यहाँ पर भी जो है वो शेप बनेगा, ये भी पेंटागन है। तो अब हम इसे एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ, जी, एच, आई, जे। यदि इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हम इस लाइन के सामने में हम इस यहाँ पर एफ डैश देंगे। इस लाइन के सामने यहाँ पर हम इसे इसका नाम जी डैश देंगे। इसके सामने एच है, इसका नाम हम एच डैश देंगे। आई है, आई के सामने हम आई डैश देंगे। साथ ही साथ जे है, यहाँ पर हम जे डैश देंगे। तो इस तरह से हमें नॉर्मल पिक्चर प्राप्त हो गया। अब अगला कहता है कि इसे जो है 45 डिग्री के साथ इंक्लाइन करना है। किसके साथ इंक्लाइन करना है? तो वीपी के साथ। यहाँ दिया हुआ है वीपी। तो अब हम इसे मॉडल में देखते हैं कि हम किस तरह से हम वीपी के साथ इंक्लाइन कर रहे हैं। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम इसे, जब हमने इसको इस तरह से रखा नॉर्मल रूप में, तो पेंटागन उस पर बना, तो हमने भी इस पर पेंटागन बनाया है। साथ ही साथ इसे जब ओपन किया गया तो रेक्टेंगुलर फेस जो बना, हम इसे भी रेक्टेंगुलर फेस दिखा पा रहे हैं। अब कहता है आगे कि अब वीपी के साथ जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाए, तो उसका कैसा चित्र बनेगा हमें उसे दिखाना है। तो चूँकि ये वीपी कौन सा है, ये है वीपी। तो इसके साथ यदि हम इस तरह का हम यदि इंक्लाइंड कर दें, ये जो कि एक्सिस यहाँ से जो एक्सिस निकल रहा है उसके साथ यदि यह 45 डिग्री का यदि यह कोण बनाएगा तो हमें कैसा दिखाई देगा। हम देख पा रहे हैं कि हम एक तरफ जो है वो पेंटागन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा साइज में छोटा दिखेगा। और उधर भी पेंटागन है, तो उस उधर वाले पेंटागन का हमें ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन उधर का जो साइड है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसे टूटी हुई रेखा के रूप में दिखाएंगे, लेकिन इस साइड को हम सीधा लाइन से दिखाएंगे। साथ ही साथ ये जो चित्र बना वो वीपी पर बना। अब हम इसको जब हम प्लेन करेंगे, इसे जब हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो देखिए हमें किस तरह से ये रेक्टेंगल प्राप्त हुआ है ना, इस तरह। तो इस तरह से प्राप्त हुआ, तो वो जो है नॉर्मल से ही, नॉर्मल के अनुसार ही है, लेकिन नॉर्मल जैसा हमें दिख रहा था वैसा ही है, सिर्फ एंगल जो है चेंज हो गया है। तो हम पहले 45 डिग्री का कोण बना करके यहाँ हम जो इस तरह के चित्र है उसको हम इस तरह से हम एंगल में ले लेंगे और हम आगे का कार्यक्रम पूरा करेंगे। तो अब हम आगे बनाते हैं इसमें इसका चित्र। यहाँ से कोई भी एंगल 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं, इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ बनाना है। तो 45, 50,
40 और 50 के बीच में 45 यहाँ पर है। अब हम इसे हटा करके 45 डिग्री, 45 डिग्री का हम आराम से कोण बना सकते हैं। चूँकि यह सेंटर लाइन है, इसलिए हम बड़ा छोटा लेते जाएंगे सेंटर लाइन के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को उठा करके हम इस तरह से रोटेट कराएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से डिस्टेंस ले करके तो दोनों तरफ हम सेम टू सेम बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम बना पाएँ। साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है उसे दोनों तरफ ले करके चूँकि टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पर टूटी हुई लाइन में दिखाना होगा, क्योंकि है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसे टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। इधर भी हम टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम इस चित्र को इस तरह से टर्न किए हैं, तो इसका नाम जे है, हम यहाँ जे देंगे। यहाँ आई है, आई देंगे। एच है, एच देंगे। जी, साथ ही साथ एफ है, एफ देंगे। साथ ही साथ उसी तरह इधर ई है, ई देंगे। ए, डी, बी और सी। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। सभी लाइन को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ नीचे के लाइन को भी हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे।
अब हम इसके सामने से भी हम लाइन को जब प्रोजेक्ट करेंगे साथ ही साथ नीचे का लाइन तो प्रोजेक्टेड है ही। अब हम ये जो ए है, ए लाइन हमें यहाँ पर ए है, दोनों लाइन जहाँ मिलती है वहाँ उसका नाम हम A1 देंगे। बी चूँकि यहाँ है और इसमें बी यहाँ है, तो बी वाले लाइन में ऊपर की तरफ जाएंगे और इसका नाम हम B1 देंगे। सी यहाँ है और सी हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका नाम हम C1 देंगे। डी यहाँ है और यहाँ पर डी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम D1 देंगे। ई यहाँ है और ई हमारे पास यहाँ पर है, इसका नाम हम E1 देंगे। ये पांचों हमें जब प्राप्त हो जाएंगे तो हम उसको प्रोजेक्टेड करेंगे, उसका लाइन बनाएंगे इस तरह से। क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है इसलिए हम इसके शेप को पूरा दिखाएंगे। ये पेंटागन हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इधर का जो पेंटागन है हम देख पा रहे थे, हमने मॉडल में देखा था कि आगे का शेप पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चूँकि जे यहाँ है, जे यहाँ है, तो जे डैश यहाँ है और जे यहाँ है, दोनों जहाँ कट रहा है हम इसके J1 देंगे। ये यहाँ पर है H और H यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दोनों जहाँ पर कट रहे हैं उसका हम H1 नाम देंगे। F इस लाइन में है, F इस लाइन में है, इसका नाम हम F1 देंगे। G यहाँ है और इसमें G यहाँ है, इसका नाम हम G1 देंगे। L यहाँ है, I यहाँ है और इसका नाम हम I1 देंगे। अब इसमें हमें ये जो शेप है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो उधर का शेप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। जैसे कि ये शेप जो है हमें दिख रहा है, तो हम इस शेप को हम दिखाएंगे। साथ ही साथ इधर का जो शेप है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इसे टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। साथ ही साथ इसे भी हम टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। ये शेप भी हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस शेप को जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे। साथ ही साथ हमें ये दोनों से मिला हुआ शेप हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे सही रूप में दिखाएंगे। साथ ही साथ ये जो शेप है हमें दिखाई देगा। अब हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम चित्र में देख करके इसे एक बार व्यू कर लेते हैं कि जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा बना है कि नहीं बना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें ये जो पेंटागन है दिख रहा है, वहाँ भी हमें पेंटागन दिख रहा है। हमें ये साइड और ये साइड दिख रहा है, तो ये साइड हमने दिखा दिया है। साथ ही साथ उधर का साइड जो नहीं दिख रहा है वो हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है। ये लाइन हमें दिख रहा है इसलिए हमने ऊपर में बनाया है। साथ ही साथ ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ दिख रहा है, तो हमने इसे यहाँ भी दिखा दिया है।
साथ ही साथ नीचे का लाइन भी दिख रहा है, तो हमने दिखा दिया है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं, जब फर्स्ट एंगल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि इसके बराबर है, जो कि सही है। तो इस तरह से हम मॉडल की सहायता से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको सीखने के लिए थोड़ा भी मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।